ऐसा क्या करे कि कोई भी व्यक्ति हमारे ऊपर तंत्र ना कर सके और कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र करे तो उसका प्रभाव आपके ऊपर ना हो। देखिए आजकल के समय पर जो दीपावली और होली पर ज्यादा तंत्र क्रियाएं की जाती है। होली और दीपावली और इसके साथ ही बहुत सारे पावन पर्व होते हैं, पर इन दोनों में बहुत खास तरीके से चलते हैं। पर इन दोनों पावन पर्व पर बहुत सारे तांत्रिक क्रियाएं चलती है। देखिए जो गलत तांत्रिक होते हैं वो क्या करते हैं मैं आप सभी को पहले बताना चाहूंगा। जैसे कि कोई शक्ति मतलब रास्ते पर या शमशान में वो सिद्ध कर लेते हैं, या कोई रास्ते पर ऐसा भटकती है आत्माएं, उनको मजबूर किया जाता है। वह तांत्रिक उसको मजबूर कर देता है कि हाँ इस घर में जाना है तुझे, तो वो जाता है। उसको क्या वो भोग होता है वो देना होता है, उसके बाद उसको भेज दिया जाता है। भले ही वो शक्ति किसी का बुरा नहीं चाहती, परंतु इसको मजबूर किया जाता है। शक्तियां कभी गलत नहीं होती है, इनको मजबूर किया जाता है। भूत प्रेत जो है वो अपनी जगह पर सही होते हैं, परंतु कुछ लोग होते हैं कि जो उनको गलत कार्य करने में लगा देते हैं। जब वो किसी के परिवार में भेजा जाता है तो क्या होता है, जब वो निगेटिव एनर्जी जब किसी के घर के अंदर जाती है तो पहले वो शरीर को ढूंढती है। शरीर मिल गया तो ठीक, अन्यथा वो क्या करती है तो घर में स्थापित हो जाती है। आपके माइंड को, आपके बुद्धि को, आपके दिमाग को पूरी तरीके से नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं कि आप जो सोचते हैं वो हो नहीं पाता कार्य। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं और आपस में ही लोगों को लड़वाते हैं, और जो करने वाला कोई और है ज्यादा से ज्यादा वो यातनाएं देने की कोशिश करते हैं, बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ से इनको भेजा गया है। कई बार तो चौक चौराहे से जो शक्तियां होती है वो भी लग जाती है। जब चौक चौराहे से जो शक्तियां लगती है, प्रेत बाधाएं लगती है, वह उस व्यक्ति को पीड़ित कर देते हैं। पर ऐसा कोई उपाय है कि कोई आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश ना कर सके? जो मैं उपाय आप सभी को बताने जा रहा हूँ, अगर उस उपाय को आप करते हैं, आपके ऊपर तंत्र नहीं लगेगा, आपके ऊपर कोई गंदी चीजें नहीं चिपकेगी। जो कि आप चौराहे से गुजरो चाहे कुछ भी करो, भूत प्रेत बाधा जैसी समस्याएं नहीं आएगी। आपके शरीर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी या प्रेत बाधा आपको आपके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। ना ही आपके बुद्धि को नष्ट भ्रष्ट करेगी, ना ही कुछ गलत कार्य करेगी जिससे आपको तकलीफ हो, और ना ही कोई तकलीफ देगी। क्योंकि जब शक्तियां ही नहीं आपके शरीर पे प्रवेश करेगी तो तकलीफ कहाँ से होगी बताएं। मेरा कहना यह है कि परिवार में हर सदस्य ने यह करना चाहिए। जो मैंने उपाय बताऊंगा वो हर परिवार में हर सदस्य ने करना चाहिए यह उपाय। किसी के ऊपर निगेटिव भूत प्रेत एनर्जी जाती है तो क्या होता है कि वो शक्ति पहले क्या करती है, पहले शरीर के अंदर जब प्रवेश करती है तो एक सुरक्षा कवच होता है, उसको वो तोड़ने की कोशिश करती है। शरीर के अंदर एक ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर कम ऊर्जा होगी तो वो उनको तोड़ने में आसानी होती है। ऐसी आत्माएं होती है, शक्तियां होती है, जब किसी के शरीर में जब प्रवेश करती है, किसी व्यक्ति के ऊपर शक्ति जब प्रवेश करती है तो उस समय पर आपके जो शरीर का ओरा जो है वह देखा जाता है, और जो ओरा है उसे भेद कर वह शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। मतलब कि आपके ऊपर कोई शक्ति भेजता है, आपके शरीर में शक्ति जब प्रवेश करती है तब वो एक सुरक्षा दीवार होती है, उसको वो पहले काटती है, तोड़ने की कोशिश करती है। जब टूट जाती है तब वो शरीर के अंदर पूरी तरीके से प्रवेश करती है। अगर आपके शरीर का जो ओरा है वो मजबूत है, इतना मजबूत है कि अगर वो शक्ति प्रवेश करने के लिए भी सोचे, पूरी समाहित होने के लिए भी सोचे, तो वह ना कर पाए, तो आप सुरक्षित हो सकते हैं। कर पाए तो ही आप सुरक्षित हो सकते हैं। अगर आपका ओरा मजबूत है तो ओरा किस तरीके से मजबूत किया जाता है, आपका सुरक्षा चक्र किस तरीके से मजबूत किया जाता है? देखिए आप शरीर को मजबूत कर सकते हैं, अलग अलग एक्सरसाइज होती है, व्यायाम बोलते हैं उसे, तो वह आप कर सकते हैं। मतलब कि अपने शरीर को पूरी तरीके से मजबूत करना है आपको। पर जब बात आती है आत्मा की, आपके अंतर मन की जब बात आती है, तो आपके आत्मा को, आपके मन को कैसे मजबूत करें, आपके मन को, आपके आत्मा को कैसे मजबूत किया जा सकता है, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक कार्य जो होता है वो आपको डेली करना होता है, हर दिन आपको करना होता है, वो है मंत्र जाप। मंत्रों का जाप आपको डेली करना होगा। मंत्र को एक समय पर, एक माला पर
और एक आसन पर ही बैठकर आपको हर रोज आपको मंत्र जाप करना है। एक ही समय पर होना चाहिए, एक ही आसन होना चाहिए, एक ही माला होनी चाहिए। आप अगर डेली हर रोज निरंतर मंत्र का जाप करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वह सुरक्षा कवच आपको आत्मा की, आपकी जो आत्मा है वहां वो सुरक्षा कवच लग जाता है, आपकी मन की मजबूती होती है। जब मंत्र की ऊर्जा जब आपके शरीर में प्रवेश करती है, जब ऊर्जा फैलनी शुरू हो जाती है, वो मंत्र की ऊर्जा आपके शरीर में पूरी तरीके से धीरे धीरे समाहित होने लगती है। मंत्र की ऊर्जा किस तरीके से कार्य करती है, जिस तरीके से कि जब आप किसी बर्तन में जब ऊपर से पानी डालते जाते हो तो वैसे वैसे वो भरता जाता है। उसी तरीके से इस मंत्रों का भी है। जैसे आप मंत्र का नियमित रूप से जाप करते हैं, नियमित टाइम से जाप करते हैं, तो आपके शरीर की, आपके आत्मा की ऊर्जा भी बढ़नी शुरू हो जाती है। आपको एक बात बताऊं कि आपने कभी सुना होगा कि कई लोग कहते हैं कि इसके शरीर में 15 साल से वह शैतान है, प्रेत बाधा है, या कोई लोग कहते हैं 45 साल से है, 35 साल से है, और कुछ लोग कहते हैं कि बहुत पुरानी प्रेत बाधा लगी हुई है, बहुत पुरानी है और इसको निकालना बहुत बड़ा मुश्किल है, वो ऐसे लोग कहते हैं। कई क्रियाएं की जाती है, कई उतारे किए जाते हैं, कई विशेष दिन का चुनाव करके उस शैतान को उसको निकाला जाता है, प्रेत बाधा को निकाला जाता है। किसी पावन पर्व पर भी एक समय निर्धारित किया जाता है। अगर कोई 1-2 साल का पुराना शैतान है, प्रेत बाधा लगी हुई है, तो वो जल्दी से निकल जाती है। पर अगर खतरनाक शक्तियां है और बहुत पुराने समय से वो शक्तियां लगी हुई है, तो इसको निकालने में कोई शुभ मुहूर्त होता है, वो उस मुहूर्त के अंदर उनको निकालना होता है, उस प्रेत बाधा को निकालना होता है। तो उसका क्या कारण होता है मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। देखिए, प्रेत आत्मा जो होती है वो ऊर्जा के रूप में होती है। ऊर्जा जब प्रवेश करती है, जब प्रेत बाधा जब प्रवेश करती है, तो धीरे धीरे, मतलब महीना 2 महीना लगता है पूरा वो शरीर को कब्जे में करने के लिए। महीना तो 2 महीने लगते हैं उस शैतान को शरीर को कब्जे में करने के लिए। वह धीरे धीरे शक्तियां जो होती है, निगेटिव ऊर्जा, वो धीरे धीरे करती है। उसके लिए 2 महीना लगता है, कभी कभी 3 महीना भी लगता है तंत्र लगने में। पर उसका असर आपको उस टाइम से ही शुरू होगा जिस टाइम से आपको तंत्र आपके ऊपर किया गया हो या शक्ति आपके शरीर में प्रवेश की गई हो, तो एहसास जरूर होगा और धीरे धीरे आपका कुल नष्ट होने लगेगा। जब 5-6 महीने होने के बाद, 5-6-10-1 साल होने के बाद क्या होता है, पूरी वो शक्ति आपके शरीर को कंट्रोल कर लेती है। और जब कंट्रोल कर लेती है, जब रम जाती है आपके शरीर के अंदर, तो आप कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं रहते। आप काम करेंगे उसमें मन नहीं लगेगा और इसके साथ ही बीमारियों का भी जन्म होगा। कई लोग ऐसे हैं जिनको प्रेतात्मा लगे हुए बहुत कम समय हुआ है, 1 महीना हुआ है, 2 महीने हुए हैं। जब उनके शरीर में भूत प्रेत जैसी बाधाएं जब शरीर में प्रवेश करती है, उस टाइम उस व्यक्ति के शरीर में इतना प्रभाव नहीं डालती है कि जितना बाद में होता है 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद। और उस शक्ति को भेजा भी गया है और 1-2 महीने हो गए, फिर भी उसका चेतन मन जागृत रहता है। व्यक्ति का चेतन मन जब जागृत रहता है तो वह व्यक्ति अपनी इच्छा से भी कुछ कार्य कर सकता है। वह प्रेत बाधा किसी व्यक्ति के शरीर में पूरी तरीके से अपना अधिकार स्थापित नहीं किया है उन्होंने, तो उस समय में अगर संभल लिया अपने आप को, तो वह शक्ति शरीर को छोड़ के भाग जाती है। मतलब कि वह शक्ति आपके शरीर को छोड़ के चली जाती है। कुछ लोग तो कहते हैं ये बीमारी है, शरीर की क्रिया है, वो होती रहती है, नेचर होता है। पर ऐसा होता नहीं है, सही में तो ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि बीमारी है, बीमारी लगी हुई है, किसी व्यक्ति को बीमारी लगी हुई है तो वो अनसुना कर देता है, बीमारी है तो कोई बात नहीं, वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है और बढ़ती ही जाती है। चाहे कोई भी बीमारी हो तो समझ लेने का है, इसके अंदर कुछ ना कुछ है, पर लोग समझते ही नहीं है। कुछ लोग समझते ही नहीं है, बीमारी है तो बीमारी है, डॉक्टर के पास जाकर ठीक हो जाएगी, पर होती नहीं है। मतलब कि बहुत सारे लोग कहते हैं लकवा या पैरालिसिस या कोई बीमारी या कैंसर, या ये बोलते हैं कि अपनी नॉर्मल है, सर्कुलेशन होता है, मतलब शरीर का सर्कुलेशन चलता है। पर मैं बताना चाहूंगा इसको थोड़ा गहराई से भी देख लेना, क्योंकि हो सकता है कि प्रेत बाधा भी हो। क्योंकि जो निगेटिव ऊर्जा होती है, प्रेत बाधाएं होती है, भूत प्रेत बाधाएं होती है,
वो बीमारियों को जन्म देने का कार्य करती है। इस बात का भी अवश्य ध्यान रखें। मैंने एक आपको बताया था, एक केस मेरे पास आया था, तो उसका भी वही हाल था कि कैंसर की गांठ लगी हुई थी गले में। बताया आप पर उसको कैंसर की गांठ के शरीर से नहीं हुई है, शरीर के क्रियाओं से नहीं हुई है, यह हुई है प्रेत बाधाओं से। तो मैंने 2 दिन में ठीक कर दिया उसे। पर कई लोगों को यह पता नहीं होता है, कई लोग शारीरिक क्रियाएं जो होती है वो समझकर वो छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। धीरे धीरे उसकी जड़ें जो है मजबूत हो जाती है। तो उसी प्रकार से अगर कोई मंत्र जाप करता है नियम से, वह भी हमारे शरीर में धीरे धीरे फैलती है। ऐसा समय आ जाता है जब आपके मंत्रों की जब ऊर्जा पूरी तरीके से शरीर में प्रवेश करती है, तो वह एक मंत्र की जो ऊर्जा है, तो वह मंत्रों की ऊर्जा आपके शरीर के अंदर एक सुरक्षा कवच बना देती है। वह मंत्रों की आप जब जाप करेंगे, वह मंत्रों की ऊर्जा आपके शरीर में एक कवच बन के कार्य करती है, जिसे हम ओहरा कहते हैं। जैसे कि कोई नकारात्मक प्रेत बाधा ऊर्जा है, बड़े से बड़ी निगेटिव ऊर्जा है, बड़े बड़े प्रेत बाधाएं होती है, उस शक्ति को वो भेद नहीं पाते। जो आपके ओहरा जो लगा हुआ है सुरक्षा कवच, उसको भेद नहीं पाती। अगर आप चाहते हैं कि कोई निगेटिव ऊर्जा या भूत प्रेत आपके शरीर में प्रवेश ना कर पाए, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण जो है वो आप मंत्र जाप करें। अब आपको कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो आपके इष्ट देव हैं उनके मंत्रों का जाप करें आप। पर आप इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी आप मंत्रों का जाप करते हो तो आप एक ही मंत्र का जाप करें, बार बार अलग अलग मंत्रों का जाप ना करें। कि आप कोई भी मंत्र का जाप करते हो तो एक ही मंत्र को, कोई भी मंत्र को परिपक्व कीजिए, पूरी तरीके से सिद्ध कर लीजिए। तो क्या करते हैं कि मंत्र सिद्ध करने की चाह में क्या करते हैं, बहुत सारे मंत्रों का जाप कर लेते हैं एक साथ। कल ये मंत्र होगा तो कल वो मंत्र, ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं करना है। मंत्रों की सिद्धि करना इंपॉर्टेंट नहीं है, जागृत करके उसको आपके अंदर समाहित करना इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपने अगर अलग वार से अलग दिन से अलग अलग दिन से अलग अलग मंत्रों का जाप करते हैं तो ये प्रभाव नहीं दिखाते। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आपकी मेहनत और आपका समय उस टाइम बर्बाद हो जाता है, आप अलग अलग करते हो तो। पर जब आप अगर एक मंत्र को पकड़ते हो और उसी मंत्र का निरंतर जाप करते हो, तो वह उस मंत्र की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करने लगती है। और धीरे धीरे जैसे बाल्टी पानी से भरती है, धीरे धीरे उसी तरीके से क्या होगा, आपके शरीर से ऊर्जा भरती रहेगी, आपके शरीर की सुरक्षा कवच बनाए रहेगा और फिर वह मंत्र प्रभाव दिखाता है। जब आपकी मंत्रों की ऊर्जा जब जागृत होनी शुरू हो जाती है, तब क्या होगा कि आपको एहसास होगा कि हाँ मंत्र सिद्ध हो रहा है, वो मंत्र की शक्ति कार्य कर रही है। बहुत सारे ऐसे आपके लाइफ में, आपके जीवन में बहुत सारे ऐसी घटनाएं उत्पन्न होगी जो कि अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेगी और आपका समय भी अच्छा आएगा। इस बात का भी अवश्य ध्यान रखें। तो एक ही मंत्र का जाप करें, चाहे आपको शिव जी इष्ट देव है, चाहे आपकी माता दुर्गा है, चाहे आपके काल भैरव है, चाहे आपके हनुमान जी हैं, चाहे कोई भी देवी देवता आपके इष्ट देव है, उनके आप मंत्रों का जाप करें। एक ही मंत्र, एक ही नाम। और मंत्र आपको चाहिए होंगे तो आपको उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। जब एक समय में ऐसा होता है कि आपके शरीर में एक ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाती है, आपके शरीर के अंदर एक शांति महसूस होती है और साथ ही आपके जो सातों चक्र है, कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होनी शुरू हो जाती है। जब आप मंत्रों का जाप करते हैं, मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक पूरी तरीके से वो शक्तियां जागृत होने लगती है। सब आपको, कोई आपको किसी से आप बात कर रहे हो तो उसकी बातें भी आपको सच या सोच, सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आपके भौतिक जीवन में भी आपको यह सहायक बनाएंगे, बनेंगे। कि इन कुंडलिनी शक्तियों से, मंत्र की ऊर्जा से क्या होगा कि अच्छे विचार आएंगे। इसके साथ ही जिस देवी देवता की आप पूजा करते हो, जिनका मंत्र का जाप करते हो, उनका भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। या वह जो शक्ति है, जिस शक्ति की आप पूजा करते हो, जिस शक्ति का मंत्र जाप करते हो, उस शक्ति की ऊर्जा आपके साथ सदा सर्वदा रहेगी। जो दूसरी क्रिया है मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। जब आप सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तब आपको करना क्या है कि आपको जब साफ सुथरा हो जाएंगे, नहा धोकर स्नान आदि करके, आपको एक तांबे का लोटा लेना है
जो आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं, या आपको एक लोटा जल लेना है, उसमें कुल देवी और पितरों के नाम पर दो दो लौंग आपको डालने हैं। ओम श्री कुल देवाय नमः या ओम कुल देवताभ्यो नमः। आपको सूरज दिखने लगे तो आपको करना है क्या, जब सूर्य दिखने लगे तो आपको उनकी तरफ मुख करके आपको जल को अर्पित करना है। और जब जल को अर्पित करेंगे उस समय आपको बोलना क्या है कि ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः। वैसे ही पितरों का भी करना है, ओम श्री पितृ देवताभ्यो नमः। वो दो लौंग आपको पानी में डालकर उनको सूर्य देव को अर्पित करना है। यह तीन तीन मंत्रों का जाप करके आपको वह अर्पित करना है जल सूर्य देव को। तो आपको अचूक अनुभव आपको प्राप्त होंगे और आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होंगे। और इसके साथ ही जो आपकी प्रेत बाधा लगने वाली है या कोई करने वाला है, तो ये तो दूर ही रह गई कि ये आपको प्रेत बाधा लग जाएगी। प्रेत बाधा लग जाएगी मतलब कि आपको प्रेत बाधा पकड़ नहीं पाएगी। आप चाहे रास्ते पर जाओ, चाहे शमशान में से जाओ, पर इनको एक है कि आप इनको तकलीफ ना दे। अगर आप जा रहे हो, आ रहे हो, रास्ता जंगल है, तो उनको छेड़ो मत। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। और मैं आप सभी को पहले बताना चाहूंगा, ये अगर आपने कर लिए तो एक बात हमेशा याद रखना, आपके जीवन में सुख समृद्धि रहेगी। इस बात का अवश्य ध्यान रखना आप सभी। और आपको यह जानकारी में कुछ गड़बड़ी लगी और कुछ समझ में नहीं आया तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें, तो आपको एक बार फिर से एक नए तरीके से, नए अंदाज में वीडियो यही मिलेगा, यही ज्ञान नए तरीके से बता दिया जाएगा। तो आप यह सभी करें और अपने जीवन को सुखी और समृद्धि बनाएं, यही मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे शिष्यों ने बहुत सारे कार्य किए हैं, उस मंत्रों के हिसाब से मंत्रों का जाप किया है और वो अपने जीवन में सुखी है। तो आप यह चाहते हैं कि सुख समृद्धि, कोई भी प्रेत बाधा आपके शरीर पे ना आए, तो यही है कि आप सूर्य देव को जल चढ़ाए कुल देवी पितरों के नाम पर। और इसके साथ ही मैंने आपको बताया उसी तरीके से आपको आप करेंगे मंत्रों का जाप, तो आप इस बात का भी ध्यान रखना कि आपके जीवन में चमत्कार ही होंगे। इस बात का अवश्य ध्यान रखना। मैंने जो करवाए हैं लोगों से, जो मैंने खुद अनुभव भी किए हैं, ये मैं आप सभी को बता रहा हूँ, तो समझ लेना आप सभी। तो यह जानकारी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाली घंटी को ऑल पर सेट करें ताकि आपको हर रोज नए वीडियोस मिल सके। चलिए ठीक है, जय माता दी, जय महाकाल, जय गुरुदेव, सनातन धर्म की सदा ही जय।